आखिरकार ऐतिहासिक गांधी समाधि पर गांधी जी की प्रतिमा को वापस दोबारा से 7 साल के बाद स्थापित कर दिया गया है। आपको बता दूं, आज रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका लोकार्पण किया। साथ ही जो आसपास में इसके द्वार हैं उनके भी नाम बदल कर उनका भी दोबारा से नामकरण किया गया है। इसको लेकर व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर आए और यहाँ पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ इसका लोकार्पण किया और एक नया संदेश दिया। आपको बता दें, सपा शासनकाल में इनके नाम बदल दिए गए थे। साथ ही आपको बता दूं, गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर साइड में रख दिया गया था। मगर अब सरकार बदली, रंग बदला, भाजपा सरकार आई और भाजपा सरकार के अंदर जो है प्रतिमा को दोबारा से स्थापित वहीं कर दिया गया है जहां पर वो पहले से थी। तो ऐसे में सरकार का ये अदल बदल और सरकार के जो फैसले हैं वो नया रूपरेखा तैयार तो करते ही हैं, मगर इस पर जो सवाल उठता है कि गांधी समाधि जो ऐतिहासिक है, जो दिल्ली के बाद दूसरी गांधी समाधि रामपुर में है, तो क्या इस पर जो है लगातार ऐसे ही सरकारों पर अपने जो अंदाज में इसको बदला जाएगा? अरे काम करती हैं, उस पर सवालिया निशान तो उठते ही हैं। अब भाजपा ने भी ये काम कर दिखाया है और भाजपा ने वापस दोबारा गांधी जी की प्रतिमा को वहीं स्थापित कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, रामपुर। बहुत अच्छा है। इसमें क्या करना चाहिए डीएम साहब, यहाँ पे थोड़ा अच्छा किया है, तो बहुत अच्छी बात है। नाम बदल के जो है दूसरा नाम रखा गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? रामपुर आप आए हैं। देखिए, जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो अब हुआ है, यानी देर आए दुरुस्त आए। इतने महान शख्सियतें रामपुर में रही हैं जिनका कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। देश के सीमाओं पर जो देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई हुई उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, शहादत दी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो देश के रामपुर के पहले संसद सदस्य थे, शिक्षा मंत्री थे, आज़ादी की लड़ाई के अग्रणी सेनानी थे, उनका कहीं जिक्र नहीं था, नामो निशान नहीं था, वो हुआ है। अब जो है वो मुझे लगता है कि ये वक्त अब ख़त्म हो चुका जब जो है वो ख़ानदानी सियासत और पानदानी विरासत चलती है। अब ख़ानदानी सियासत और पानदानी विरासत के दिन लग चुके हैं। अब जो है वो गांव, गरीब, किसान, कमज़ोर तबके और साथ ही साथ चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे डॉक्टर राममनोहर लोहिया हों, उनकी जो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता थी वो शुद्ध रूप से जो अभी तक केवल ख़ानदानी विरासत और पानदानी सियासत करते रहे उनके खिलाफ थी।